बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने 7th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसके 2 लेक्चर हो गए थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जो कि है सेटों के बारे में, मतलब सेट के बारे में ये चैप्टर है। तो उस पर ऑपरेशंस है। सेट के ना बेटा 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। तो हम आज उन्हीं के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। हमने पहले इसका यूनियन फाइंड करना है और बाद में इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करना है हमने ए और बी का। तो बेटा ए यूनियन को हम इस यू से लिखते हैं, बड़े यू से, ए यूनियन बी, ठीक है। तो पहले हम ए लिखा है तो ए सेट लिख लेते हैं 1, 3, 5। फिर हम ये वाली अलामत यूनियन की डालते हैं और फिर हम बी सेट को लिख लेते हैं। वो क्या है 1, 2, 3 और 4। बेटा जैसे कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे, तो जब भी 2 सेटों का यूनियन फाइंड करना होता है ना, इसका मतलब ये होता है 2 का या 3 का, जितने भी सेट्स का यूनियन फाइंड करना होता है ना, इसका मतलब होता है उन सारे सेट्स के अरकान को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो अब ये हमारे पास कितने सेट हैं? ये हमारे पास 2 सेट हैं। तो हमने इसके अरकान को अब एक सेट में लिखना है। तो पहले हम एक अरकान को लिखते हैं 1, 3, 5। अब हम बी के अरकान को लिखते हैं 1 हम दोबारा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा एक नंबर एक सेट में एक ही दफ़ा आता है। अगर हम एक नंबर 2 दफ़ा लिखते हैं तो वो सेट ही नहीं रहता। तो 1 को हम दोबारा नहीं लिख सकते, 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 भी पहले है, 3 भी नहीं लिख सकते। 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया है ए यूनियन बी। तो इसको हम तरतीब भी दे सकते हैं, इसको तरतीब में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने यूनियन फाइंड करना है एल, एम और एन। 3 सेटों का यूनियन फाइंड करना है। तो हम इसको लिखेंगे एल यूनियन एन यूनियन एन। तो तीनों सेटों को हमने इकट्ठा लिख लेना है। तो एल हमारे पास है 3, 6, 9, 10 यूनियन। एन के बाद हमने एम लिखना है। एम हमारे पास क्या है 6, 12, 18, 24 और यूनियन आखिरी सेट हमारे पास एन क्या है 4, 8, 12, 16। तो हम इनका आंसर बेटा, अब इनका यूनियन, अब हमने इन तीनों सेटों को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो पहले वाला पूरा सेट आप लिख लो वैसे ही 3, 6, 9, 10। पहले वाला आपने सेट लिख लिया। अब इस सेट पे आओ दूसरे पे। तो बेटा 6 हमने पहले लिख लिया, 6 हम दोबारा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, हम 18 भी लिखेंगे, हम 24 भी लिखेंगे, क्योंकि ये पहले सेट में मौजूद है नहीं। अब तीसरे सेट पे आओ बेटा 4 मौजूद नहीं है, 4 को लिखेंगे। 8 भी मौजूद नहीं है, 8 को लिखेंगे। 12 पहले मौजूद है, 12 को नहीं लिखेंगे। 16 तो 16 को लिख लेंगे। तो हमारे पास जो हमारा एल यूनियन एम यूनियन एन आया है जो सेट, उसको हम तरतीब में लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 लिखते हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, उसके बाद 16 लिखेंगे, 16, फिर 18 और फिर 24। तो ये जो हमारे पास सेट आया है, ये हमारे पास इन तीनों सेटों का यूनियन करने से आया है। एल यूनियन एम यूनियन एन, हमने इन तीनों का इकट्ठा यूनियन लिया है, ठीक है। तो यूनियन में फिर से बेटा सुन लें, यूनियन में हमने करना ये होता है कि जितने भी सेट्स होते हैं उन सब के अरकान को एक सेट में लिखना होता है। और हमने इस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि एक सेट में एक नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा ना आए। अगर हम एक सेट में एक ही नंबर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लिख देते हैं तो वो सेट ही नहीं रहता, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि जो सेट गिवन है इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन को उर्दू में बेटा तकाते बोलते हैं। इंटरसेक्शन देखते हैं कैसे फाइंड करना है। इसकी अलामत यूनियन के बिल्कुल उलट होती है। यूनियन की अलामत ऐसे ऊपर को होती है, तो जो इंटरसेक्शन होता है उसकी अलामत नीचे को होती है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन की अलामत ये है, पी इंटरसेक्शन क्यू।
तो कैसे लिखेंगे, पहले p लिखेंगे 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन -3, -2, -1 और 0। लो अब ना यूनियन में तो हम बेटा देखते थे कि सारे मेंबर्स को, सारे अरकान को, सारे सेटों के इकट्ठा करते थे। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में ना हमने वो अरकान लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में होते हैं, मतलब सिर्फ वो वाले अरकान, वो वाले मेंबर लिखने हैं जो दोनों सेटों में कॉमन है, एक जैसे हैं। अब 0 इधर है, 0 इधर भी है तो 0 लिखेंगे बेटा। 1 इधर है नहीं, इधर -1 है तो 1 नहीं आएगा। 2 इधर है, इधर -2 है तो 2 भी नहीं लिखेंगे। 3 इधर 3 है, इधर -3 है तो 3 भी नहीं लिखेंगे। तो जो है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q आया है वो सिर्फ एक ही है मेंबर, यानी एक ही एलिमेंट आया है और वो है 0। तो इंटरसेक्शन इस तरह फाइंड करते हैं बेटा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जितने भी सेट्स होते हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होते हैं, उनको लिख लेते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको नहीं लिखते। अब ना आपको जो रजिस्टर गिवन है उस पर ना यहाँ पर -0 लिखा हुआ है, तो बेटा वो ना छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि 0 के साथ ना तो प्लस की अलामत होती है ना माइनस की अलामत होती है, तो आपने इसको ठीक कर लेना। वो -0 के साथ नहीं है, वो बस गलती से लिखा गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम इन तीनों को लिखते हैं a, l, m इंटरसेक्शन I, S, L, A, M और इंटरसेक्शन L, I, O, N। तो बेटा हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन तीन सेटों का। अब जब हमने दो सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड किया था तो हमने देखा था, हमने वो एलिमेंट या वो अरकान लिखे थे जो दोनों में मौजूद है। अब तीन सेटों का इंटरसेक्शन है तो अब हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो तीनों में मौजूद है। अगर वो दो में मौजूद है उसको फिर भी नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर तीन सेटों की बात हो रही है, दो सेट्स की बात नहीं हो रही। तो ए इसमें भी मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो ए इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। बेटा ये पहले और दूसरे सेट में है लेकिन ये तीसरे सेट में नहीं है, लिहाजा ए नहीं आएगा। दूसरा है एल बेटा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है तो एल आएगा। कोमा एम इस सेट में है, इस सेट में है, इस सेट में एम नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एल ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों सेटों में मौजूद है। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमारे पास क्या आएगा? l। तो ये हमने पहले दो क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।